बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 1 सितंबर और पाकिस्तान में पीर की शाम। सबसे पहले काउंटडाउन 89 डेज टू गो। जी हां, 89 डेज रह गए हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट और नए आर्मी चीफ के आने में। अब चलते हैं जरा दूसरी खबरों की तरफ और सबसे पहले इस्लामाबाद की मौजूदा सूरत हाल, जहां पर इस वक्त सड़कें दरियाओं का मंजर पेश कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद कोई साहिली इलाका है और सुनामी आ गया हो। हर तरफ पानी ही पानी है, गाड़ियां डूब चुकी हैं और यह सब कुछ कोई घंटों में नहीं हुआ, बल्कि यकायक चंद मिनट में बारिश ने ऐसी जलथल की है, इतना ज्यादा पानी किया है, इतना तूफान है कि इस्लामाबाद का मंजर ही और है। क्लाउड बस्ट हुआ है या खुदा ना खास्ता और कुछ हुआ है या हमें तो नहीं पता, लेकिन जो वीडियो सामने आ रही हैं, और ये तकरीबन शाम 8 बजे का वक्त है, 8 बजे से थोड़ा पहले थोड़ा बाद, जब इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि पूरा इस्लामाबाद जो है वो एक दरिया का मंजर जो है वो पेश कर रहा है और हर तरफ पानी ही पानी है। तबाही हुई है, दरख्त गिरे हैं, गाड़ियों के ऊपर गिरे हैं। जाहिर है अभी जो हतमी नुकसानात हैं इसका तो थोड़ी देर तक पता चलेगा, लेकिन बहुत शदीद ये सारे मामलात जो मौसमी आफात हैं वो आपके सामने हैं। इमरान खान ने इस पर बार बार हुकूमत में आने से पहले भी वो बार बार बात कर रहे थे। कम अज कम आप सबको ये याद है, वैसे तो बहुत शुरू से बात कर रहे हैं, लेकिन अमली इकदामात उन्होंने 2013 में जब सबसे पहले उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली थी, तो हुकूमत मिलते ही जो सबसे पहला काम किया था वो बिलियन ट्री सुनामी। आपको याद होगा, दरख्त लगाने पर, माहौलियाती इन तब्दीलियों के खिलाफ हम क्या इंतजाम कर सकते हैं इसके ऊपर वो जोर देते थे। जाहिर है डैम बनाने पर, दूसरी तमाम चीज़ों पर उनका जोर था, लेकिन जब वो आज से 12 साल पहले हमें इस चीज़ की वार्निंग दे रहे थे कि ये सब कुछ होने वाला है, हमें तैयारी करनी पड़ेगी, बार बार कहते थे कि अपने शहरों को हमने कंक्रीट बना दिया, दरख्त काट दिए हैं और इससे बहुत सख्त माहौलियाती तब्दीलियां आएंगी। लेकिन उस वक्त ये पाए खेद खाने वाले हमारे जो लीडर थे ये मजाक उड़ाते थे उनका। ये जो नून लीग और जरदारी टोला है ये इमरान खान का मजाक उड़ाते थे, बिलियन ट्री सुनामी का मजाक उड़ाते थे और दरख्त लगाना कोई ऐब समझते थे। आज ये अपने मुंह से कह रहे हैं हमने डैम भी बनाने हैं, बल्कि अब तो इनके वजीर झूठे हल्फ दे रहे हैं टेलीविजन पर आकर के दरख्त लगाने का इनिशिएटिव हमारा अपना था। हालांकि वो पूरी दुनिया जानती है कि वो इनिशिएटिव किसका था। लेकिन अब इस्लामाबाद में ये जो बारिश हुई है, ये जितना पानी है, जाहिर है यहां तो ये नुकसान और तबाही मचा रहा है, इसके बाद इसने नीचे जाना है। नीचे पहले ही सैलाब है और इस्लामाबाद ऊंचाई पे है कंपेयर टू, आप अगर बात करेंगे पंजाब के इलाकों की, तो जब ये पानी नीचे जाएगा, पहले ही वहां पानी पानी है, तो ये मजीद तबाही के अंदर अजाफा होगा। और अगर इस्लामाबाद में ये बारिश हुई है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे ऊपर, ये तो अभी क्योंकि अभी की तलात है, ऊपर कितनी पहाड़ों में बारिश हुई होगी। तो अल्लाह हमें माफ़ करे, ये जो मुख्तलिफ कुदरती आफात हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रही। आखिरकार हमारे DG NDMA भी जागे हैं, उनकी खबर आपके सामने रखते हैं कि अब वो क्या कर रहे हैं। अब वो कुछ ज़्यादा ही जाग गए हैं, कोई पैसिफायर दे उन्हें, थोड़ा सा चुप करवाए, क्योंकि वो लोगों को अब डराना शुरू हो गए हैं, तो उसकी तरफ भी आते हैं। लेकिन पहले अफगानिस्तान की सूरत हाल रख लें। हमारा जाहिर है बरादर मुल्क है और वहाँ पर भी सूरत हाल बहुत ही गंभीर है। जलजिला आया बहुत सख्त, ये जलालाबाद के करीब ये जलजिला आया है और वहाँ पर 810 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए हैं अभी तक और 2500 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। 810 जल्जले की जो रेक्टर स्केल पर शिद्दत थी वो तो इतनी नज़र नहीं आती, लेकिन आई डोंट नो कि वो क्यों इतना ख़तरनाक जल्जला आया कि बस्तियों की बस्तियां उजड़ गई हैं, गांव के गांव मस्मार हो गए हैं। और अभी तक ये जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है वो जाहिर है अभी 24 घंटे भी नहीं हुए सारी बात को, तो वहाँ पर 800 से ज़्यादा अफराद जो हैं उनके शहीद होने की खबर है। अल्लाह वहाँ भी लोगों के हाल पर रहम करे, उनके लवाहिकीन को सब्र दे और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए आसानी फरमाए। ये वहाँ पर जो उनकी हुकूमत है अफगानिस्तान की, उनके तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ये मीडिया शेयर किए नंबर्स और पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसे कवर कर रहा है जो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जलजिले से तबाहकारियां हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान के अंदर सैलाब से तबाहकारियां हैं, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में जलजिले से तबाहकारियां हो रही हैं। अब आगे चलते हैं ज़रा, ये तो हो गया। अब एक वीडियो वायरल हुई है, हमने अपने पिछले पंजाबी व्लॉग में उसे कवर किया था, अब ज़रा आपके सामने रख देते हैं क्योंकि उर्दू व्लॉग में नहीं बात कर सके थे। उस पर एक बैनर लगता हुआ पूरी दुनिया वो वीडियो देख चुकी है तो मामूली सी वीडियो, लेकिन कई दफ़ा बहुत मामूली वाक़यात जो हैं वो कौमों की तारीख को बदल देते हैं। जी हाँ, पाकिस्तानी फ़ौज के एहलकार जो हैं वो मरियम नवाज़ की तशहीर कर रहे हैं, मरियम नवाज़ के बैनर लगा रहे हैं। ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि उन बेचारों को अब मरियम नवाज़ की तस्वीर वाले बैनर लगाने के लिए अहकामात दिए गए हैं। अहकामात कहाँ से आए हैं वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है कि मिलिट्री में अहकामात किसके चलते हैं और क्या कोई और हुक्म दे सकता है या नहीं दे सकता। बहरहाल अब ये फ़ौजी जवान जो सिर्फ पाकिस्तान का परचम या अपनी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ ही रहते थे क्योंकि कंट्रोवर्शियल नहीं होना था, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर जो है वो ऐसे मामलात नहीं होते थे। मैंने पहले भी इस पर बात की हुई है कि अंदर यही मामलात होते थे। यही जो जवान हैं ये कुर्बानी के बकरे भी अफसरों के लेके आते हैं, ये उनके बर्तन भी सप्लाई करते हैं, ये उनके सारे काम करते हैं, लेकिन वो फ़ौज के अंदर होता था। फ़ौज के बाहर उसे पॉलिटिक्स से दूर रखने के लिए सियासी जमातों की तशहीर में फ़ौज इस्तेमाल नहीं होती थी। लेकिन क्या ये पहली दफ़ा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। तारिक मतीन बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से कराची में, तारिक मतीन सहाफ़ी हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं कराची से, वो बता रहे हैं कि जब मुस्तफ़ा कमाल को कराची वापस लाया गया था तो तब भी उन्होंने फ़ौजी एहलकारों को मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी के जो हैं वो बैनर लगाते हुए, उनके बैनर
लगाते हुए शेल पेट्रोल पंप के पास उन्होंने कराची में देखा था। ये तारिक मतीन साहब का कहना है। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम 26 नवंबर को कहते हैं कि पहली दफ़ा अपने लोगों के ऊपर गोली चली, ऐसा नहीं है। हमने मशरकी पाकिस्तान में अपने लोगों को मारा था, गोली भी चलाई थी, सब कुछ किया था। तो बहुत कुछ, क्योंकि हमें तारीख मुताला पाकिस्तान में हमारी मर्जी की पढ़ाई गई है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है, तो पहली दफ़ा नहीं हो रहा। हो सकता है अब अगर हम तारीख उठाएं तो हमारे फौजी एहलकार जो हैं वो पहले भी जिस जिस जमात को सपोर्ट करते हों, वो भले अयूब का ज़माना हो, उस वक्त वो इलेक्शन ही खुद लड़ रहे थे अयूब खान आपके सामने, तो कैसे हो सकता है उसमें मिलिट्री के जो एहलकार हों उन्होंने बैनर ना लगाए हों, फिर जो ज़िया-उल-हक साहब ने किया, जो मुशर्रफ साहब ने किया, तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। हमें बस ऐसे लगता है कुछ चीज़ों में हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी होती है, हम उन चीज़ों को रिकग्नाइज नहीं करते। लेकिन मियाँ शरीफ जो मरीम नवाज़ के दादा थे, ये उनका ख्वाब था कि पंजाब पुलिस बनाना है पाकिस्तान आर्मी को, और अब अगली चीज़ों में तो बाद में नजर आएगा क्या हुआ, लेकिन कम अज़ कम जिस तरीके से पंजाब पुलिस से बैनर्स और तशहीर करवाई जाती है, उस तरीके से उनकी जो पोती हैं वो कामयाब हो गई हैं ये करने में। मियाँ शरीफ साहब ये काम मर्सिडीज से करवाना चाहते थे, उन्होंने एक माजरत BMW से, उन्होंने एक BMW गाड़ी जो है वो एक उस वक्त के आर्मी चीफ को भिजवाई थी, लेकिन वो तो काम नाकाम हो गया। उस वक्त के आर्मी चीफ ने ये सब कुछ करने से इनकार कर दिया। लेकिन आज उन्हीं की पोती ने BMW के बगैर कोई और, मुझे नहीं पता अब कौन सी चीज़ होगी जिससे उन्होंने इस चीज़ को कामयाब बनाया है। ज़रूर कोई चीज़ ज़्यादा एडवांस होगी BMW से, ज़रूर कोई ऐसी चीज़ होगी जो ज़्यादा, मैं ये कहूँगा, स्पीड दिखाती होगी, ज़रूर कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा ताकत होगी, ज़रूर ऐसी चीज़ होगी कि जैसे BMW चलाकर किसी को कंफर्ट फील होती है, राहत फील होती है, तो ज़रूर कोई ऐसी और चीज़ होगी जिसमें उससे भी ज़्यादा राहत किसी को फील होती होगी। तो जो मियाँ शरीफ साहब BMW से ना कर सके, इनके दादा मरहूम, अल्लाह उनकी जन्नत में मग़फ़िरत करे, वो पोती ने BMW के अलावा, मुझे नहीं पता कौन सी W है, कौन सी B है, कौन सा M है, मतलब कि कौन सी वो प्रोडक्ट है जिसकी वजह से आज हमारी फ़ौज इस हद तक पहुँच गई है कि वो इनके बैनर लगाती फिर रही है। अब अगले दिनों में आपको पता चलेगा कि फ़लाने वज़ीर के कहने पर फ़लाना कोर कमांडर लग गया है। अब आपको तो हंसी आएगी इन बातों की फ़िलहाल, लेकिन जब डिटीरिएशन होती है तो फिर ऐसे ही होती है। आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि शरीफ ख़ानदान ने फ़लां कोर कमांडर से नाराज़ हुए क्योंकि पहुँचने पर प्रोटोकॉल नहीं दिया, तो उसकी भी तब्दीली होगी। बहरहाल ये लाहौर के कोर कमांडर के बारे में ये पहले इन्फॉर्मेशन मीडिया में आई थी कि बीबी मरियम की उनके साथ नहीं बनी, जो तब्दील हो गए थे। अभी जो है ये 3-4 कोर कमांडर तब्दील हुए हैं पिछले 3 साल में। इतने ज़्यादा कोर कमांडर तब्दील होते नहीं होते, 3 साल का टर्नओवर होता है कम अज़ कम। तो जो लाहौर के कोर कमांडर थे उनके बारे में यही था कि मरियम साहबा को पसंद नहीं आए थे तो वो तब्दील कर दिए गए थे। तो पंजाब पुलिस बनने की तरफ बहुत तेज़ी से सफ़र जो है वो गामज़न है पाकिस्तानी इस वक्त मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन का। बदकिस्मती है कौम की, लेकिन बहरहाल बदकिस्मती ये कि पंजाब पुलिस को भी ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी हमारा इदारा है, लेकिन वो 80 की दहाई से इन्होंने अपने लोग वहाँ भर्ती करवाए और उनसे फिर सियासी फैसले करवाए, और आज मामलात कहाँ पहुँच गए हैं वो आपके सामने है। लेकिन अब जिस तरीके से हम पंजाब पुलिस को कहते हैं वो पैसे में पड़े हुए हैं, कब्ज़ा माफिया के साथ मिले हुए हैं, रियल्टर्स के साथ मिले हुए हैं, तो अब ऊपर भी तो मामलात वैसे ही हैं। आप देख लीजिए कि तमाम की तमाम चीज़ें वही हैं, प्रॉपर्टी भी वही है, इलेक्शन लूटना भी वही है, अदलिया के ऊपर कंट्रोल करना भी वही है, बल्कि ज़्यादा बुरे हालात हैं। तो पंजाब पुलिस को तो देर लगी होगी डिटीरिएशन में, जो ऊपर मामला चल रहे हैं खुदा ना खास्ता वहाँ तो देर भी नहीं लगनी। तो एक तरफ लोग ये बैनर बनता हुआ देख रहे हैं, दूसरी तरफ एयरफोर्स का जहाज़ देख रहे हैं जिसको मरियम साहबा ऐसे इस्तेमाल करती हैं जैसे कोई ज़ाती उनके पास टैक्सी हो, मतलब कि कोई गहराई नहीं है जिस पर हम रुक पाएंगे, नीचे से नीचे जा रहे हैं। अच्छा जी, हुकूमत ने घटियापन की इंतहा कर दी। रोज़ हम समझते हैं इससे नीचे नहीं गिर सकते, लेकिन ये रोज़ उससे नीचे गिर के हमें दिखाते हैं। अब हुकूमत ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि कोई प्राइवेट आदमी, कोई प्राइवेट पर्सनैलिटी, शख्सियत, लोग, ग्रुप, मोहल्ला, कोई लोग भी मिलकर मुतासरीन को खाना नहीं दे सकते। वजह यह बताई गई है कि क्वालिटी चेक नहीं है, जबकि अक्सर का मानना यह है कि क्योंकि इस पर मरियम नवाज़ की तस्वीर नहीं है लिहाजा खाना नहीं। अब मैं लानत भेजूं या क्या करूं ऐसी सोच पे। आप मुझे ये बताइए, पूरी दुनिया में जब जंग हो या सैलाब हो तो वहाँ कौन क्वालिटी चेक करता है? मतलब अगर लोग पकाएंगे खाना तो कोई गंदा खाना पका के लेके जाएगा? आप अपने आप से सवाल पूछिए। अगर कोई मस्जिद की कमेटी मिलकर करती है, मोहल्ले की कमेटी मिलकर करती है, कोई साबे हसीयत या 10 औरतें या कोई NGO, कोई भी वो खाना पकवाते हैं, तो क्या वो गंदा खाना पकवा के लेके जाएंगे? कोई थोड़ा अकल को हाथ मारे, कोई थोड़ा हया करें, कोई गैरत करें। वो फिर चचा साजिद नवाज वाली बात ही ठीक फिर तो लगती है। माजरत, मैं नहीं वो अल्फाज कहना चाहता, ना ही मैंने उनके अल्फाज एंडोर्स किए थे, लेकिन चलें उस एक लफ्ज़ को निकाल लें जो मरियम साहबा के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था, उसको निकाल के फिर बाकी बातें तो उसकी ठीक हैं कि ये आप लोगों में शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप लोग किधर पहुंच गए? लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, अफलास है, सब कुछ डूब गया उनका पानी के अंदर। ना उनकी फसलें बची हैं, ना जानवर बचे हैं, अपने अजीज उन्होंने पता नहीं कहां दफनाए हैं, किस तरीके से ड्रमों पे रख रख के। मतलब अब उनको अगर कोई खाना दे रहा है तो वो भी बंद कर दिया क्योंकि तस्वीर लगनी चाहिए। मतलब ये लोग ज़हनी मरीज हैं। ये जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त टोला सवार हो गया है, ये ज़हनी मरीज हैं। इन्हें ज़हनी इलाज की ज़रूरत है, इन्हें इन ओहदों की ज़रूरत नहीं है, इन्हें ज़हनी इलाज की ज़रूरत है। माजरत के साथ हर तरफ जो है वो इस वक्त ज़हनी मरीजों के हाथ में पाकिस्तान की क़यादत आई हुई है हर तरह की, और उसमें जो पाकिस्तान का नुकसान है और जो गरीब के साथ जुल्म है वो सोचने से ज़्यादा है। अच्छा जी, आगे ज़रा आपको एक और चीज़ बताते हैं, फिर ज़रा मरियम साहबा के दूसरे कारनामे आपके सामने रखते हैं आज जो उन्होंने अदा किए हैं। चेयरमैन NDA में
गलती मेरी है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने उन पर बहुत तनकीद की, उसकी मैं खुले दिल से और आप सबके सामने माफ़ी मांगता हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम साहब से मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो क्यों? वो इसलिए कि वो सोए हुए थे, उनका किसी को नहीं पता था, वो कभी कुछ नहीं करते थे, सिर्फ गोल्फ खेलते थे और यूनिफॉर्म में, वो सर्विंग है, चेयरमैन एनडीए में। हमने उन पर ज़रा सी तनकीद क्या कर दी, वो ऐसे जागे हैं कि वो जो मैं पंजाबी में कहता हूँ कि पैड़े रोन नालों चुप चंगी, उन्होंने वो काम शुरू कर दिया है। उन्होंने अब कौम को डराना शुरू कर दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हर 2 महीने के बाद आफतें आएंगी, आप तैयार हो जाएं। उन्होंने एडवांस ही चला दिया सारा कुछ। उन्होंने कहा कि अभी ये सैलाब है, इससे हमने निकलना है तो सर्दी में जो है वो आ जाना है, तूफान जो सर्दी का है उससे निकलना है तो अर्ली हीट वेव आ जानी है, उससे निकलना है तो फिर अगली मॉनसून आ जानी है, और फिर पता नहीं हीट वेव आ जानी है, फिर अगली मॉनसून आ जानी है। सरकार सभी को पता है इस कैलेंडर का, खुदा का वास्ता है, कहीं आपने 2050 तक सारी आफतें नहीं गिनवा दी, बीच में जलजला भी नहीं डाल दिया, समुद्री तूफान भी नहीं डाल दिए। मतलब ये कैपेसिटी है इनकी मेंटल। हमने उन पर 4 दिन तनकीद क्या कर दी, वो मेरा ख्याल इतने फ्रजाइल हैं बेचारे कि वो तनकीद हैंडल नहीं कर पाए और अब एडवांस चल गए। अब स्पीड इतनी ज़्यादा है कि अब पहले नज़र नहीं आते थे और अब अगले साल पूरे की आफतें भी लोगों को बता रहे हैं। भाई लोग इस आफत में नहीं निकल रहे, उनको कोई हौसला भी उनके पास रहने दे, उनके पास कोई उम्मीद भी रहने दें कि इसके बाद हम अपने घरों में जाएंगे, अपनी ज़मीन दोबारा आबाद करेंगे, पानी उतरेगा, को हमारे अच्छे दिन आएंगे। आप उनसे उम्मीद भी छीन रहे हैं कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। और भाई जो अभी का काम है करने का वो तो कर लें, वो तो हुआ नहीं आपसे, उस टाइम तो आप सोए हुए थे। हमने तनकीद की, दूसरे लोगों ने तनकीद की, आप इतने एडवांस हो गए अब। अच्छा जी, आगे मरियम नवाज साहबा आज गई हैं झंग, और झंग जब गई हैं तो आपको सबसे पहले एक कहानी बताते हैं जो आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या वाकई जहनी बीमारी इस लेवल की है। मरियम साहबा ने झंग की मुनासबत से आज काला जोड़ा पहनना था क्योंकि वहाँ पर शिया आबादी बहुत ज़्यादा है, तो ये डिस्कशन की गई और काला सूट जो है वो इसके लिए चूज़ किया गया, काले कपड़े। अब उसके लिए जो सुर्ख, आपको पता है कि उन्होंने कश्ती में जाना है, दूसरी चीज़ों में उन्होंने दिखाना है लोगों को कि मैं कश्ती में हूँ, वो भी आपको दिखाते हैं कश्तियों में क्या ड्रामा होता रहा, वो एक अलग बात है। लेकिन वहाँ जाना है तो उन्होंने जो लाइफ जैकेट है वो पहननी है, वो अमूमी तौर पर येलो और रेड रंग की होती है, तो वो उनको ये लगा कि ये ब्लैक के साथ नहीं चलेगी। जो मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूँ, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो उसके बाद मरियम साहबा ने कहा कि मैंने तो कुछ ऑफ वाइट या कुछ क्रीम कलर में, कुछ खाकी कलर में कुछ ऐसा पहनना है, मैंने रेड नहीं पहनना। ये डिसाइड हो गया रात को, और ये बता के मोहतरमा अपने सोने के लिए चली गई हैं जो भी, और पंजाब गवर्नमेंट को दौड़ें लग गई। जी हाँ, पंजाब गवर्नमेंट को दौड़ें लग गई कि अब इस पर क्या पहनाया जाना है। तो अब आपने ज़रा गौर करना है कि मामला कहाँ ख़त्म हुआ। जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, इनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो एक वेस्ट पहनते हैं, एक बाजुओं के बगैर आप उसे जैकेट कह लें वो पहनते हैं। जो वेस्ट पहनते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ जेबें होती हैं, नेट लगा होता है, उन जेबों में जो अजाफी मैगजीन्स होती हैं जिनमें गोलियां होती हैं, वायरलेस होती है, उसको रखने की जगह होती है। वो सिक्योरिटी एहलकारों की एक टिपिकल वेस्ट होती है। अब इनको नज़र आया कि ये यही वेस्ट है जो मेरा मतलब है कि ऐसे मामले के ऊपर किसी ना किसी तरह से सिक्योरिटी भी उसमें होगी, और वो आगे से उन्होंने बांधी हुई होती है, बटन उसके बंद होते हैं उस वेस्ट के, खुली नहीं होती वो कभी भी, आप देखेंगे अनलेस के कोई खाना खा रहा है, रिलैक्स बैठा है, तो उसके वो बटन बंद होते हैं। आर्म फोर्सेस में भी इस्तेमाल होती है वो, और उसकी जेबों को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने कहा कि वायरलेस डालने के लिए या इक्विपमेंट दूसरा कोई या मैगजीन्स डालने के लिए, तो वो इस्तेमाल होता है। तो बाजी के लिए वो वेस्ट चूज़ की गई। अब वेस्ट जाहिर है वो मर्द पहनते हैं ज़्यादा, वहाँ पर मर्दाना ही ज़्यादा सिक्योरिटी स्टाफ है, तो वो साइज़ बड़े थे कंपैरेटिवली। उसके बाद गुलबर्ग में एक टेलर को उठवाया गया, बेसिकली टेलर नहीं, एक शख्स की कहीं पर लाहौर में वो फैक्ट्री है जहाँ से वो एक्सपोर्ट करते हैं ऐसा मटेरियल, उनको उठवाया गया और उनकी फैक्ट्री के अंदर जाके मरियम नवाज साहबा की स्टिचिंग होती रही। वो उस जैकेट की वो स्टिचिंग जो है वो सुबह कंप्लीट हुई, और सुबह का मतलब है कोई 7-8 बजे वो बेचारे कंप्लीट करके लाए। जब वो 9 बजे पहनाई गई तो उसमें थोड़ी सी फ़र्क था, जो मशीन थी वो जाती उम्रा साथ लेके गए थे क्योंकि उसकी स्टिचिंग ज़रा डिफरेंट मशीन से होती है। वो जाती उम्रा गई थी वो मशीन जो है, फिर उसमें थोड़ी ऑल्ट्रेशन मजीद की गई और मरियम साहबा ने आज वो जैकेट ज़ेब-ए-तन की। ये आप देख सकते हैं वो जैकेट ये पहन के वो फिर रही हैं। बल्कि ये वीडियो देखिए, इसमें वो लाइफ जैकेट लेके साथ आया क्योंकि मरियम साहबा ने कश्ती में खड़े होकर, क्योंकि अब कश्ती में तो हर जगह पे जहाँ भी वो जाएंगी वो कश्ती में तस्वीर ज़रूर बनवाएंगी, तो कश्ती में जाना था तो बेचारा पीछे पीछे जैकेट लेके गया, तो उन्होंने कहा नहीं ये मैंने पहनी हुई है यही। अब इनसे कोई पूछे कि इस जैकेट का सैलाब के साथ क्या लेना देना है, क्या आप सिक्योरिटी गार्ड बन गई हैं? अच्छा, अगर ये आगे से बांध देती तो चलें ये इतना झूठ बोलने के काबिल होते कि बुलेट प्रूफ जैकेट है, हालांकि होती नहीं है, लेकिन चलें ये झूठ बोल देते लोगों से कि पीछे भी इसके प्लेट्स हैं और आगे भी हैं तो ये बुलेट प्रूफ है। अब वो भी नहीं है, सब कुछ सामने से नजर आ रहा है कि वो खुली हुई है, उन्होंने तो बटन भी बंद नहीं किए, खुली हुई है।
अब मरियम बाजी बताएंगे कौन सी मैगजीन्स इन्होंने, क्या कोई मतलब कोई फिल्मी किस्म के डाइजेस्ट वाली जो मैगजीन्स होती हैं वो रखनी है, या कोई मस्कारा या दूसरे के वो जो पूरी पूरी किट होती है उसको आप मैगजीन ही कह लें, वो भी उसमें से भी तो छठा ही बचता है ना मेकअप का, तो क्या वो मैगजीन्स यहाँ रखनी है जेबों में? ये आपने सिक्योरिटी गार्ड वाली, मतलब इसका क्या फायदा अगर आप, वो तो लाइफ जैकेट तो पहनते हैं ना, चलें आपने तो जाना नहीं है गहरे पानी में, लेकिन चलें आप ड्रामा करने के लिए ही पहनती हैं, टिकटॉक बनाने के लिए ही, लेकिन चलो उसकी समझ आती है लाइफ जैकेट है, फिर भी चलो कोई ना कोई रेलेवेंस है, भले आप ड्रामा ही करती हैं, इसकी क्या रेलेवेंस है? ये आप पहनकर क्या बताना चाहती हैं? आप वहां पर सिक्योरिटी कर रही हैं, क्या कर रही हैं, क्यों पहन रही हैं ये? मरियम नवाज के लिए वो राजा बाबू हैं, वो जो फिल्म मैंने आपको बताया था, ये रानी बेबे जो है, इसके लिए हर चीज फैशन है। मैंने एक दफा एक वीडियो देखी थी और उसमें वो बता रहे थे कि फौतगी पर किया जाने वाला मेकअप कौन सा होता है। मुझे लगता है कि मरियम साहबा खुदा ना खास्ता कहीं फौतगी पे जाएंगी तो उसकी मुनासबत से भी फिर स्पेशल कपड़े तैयार करवाएंगी और फौतगी के कंट्रास्ट में, वो कफन के कंट्रास्ट में फिर बनवाएंगी कि मैंने किस तरह के कपड़े पहने। बेशर्मी नहीं, अब मैं ऐसे कहूंगा, मैं जहनी मरीज़ा कहूंगा बाजी मरियम को। ये जहनी मरीज़ा हैं और इनकी इस बीमारी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इनके इर्द गिर्द वाले सारे भी। वो जो ये कहती हैं वो वही करने की बेचारे कोशिश करते हैं, और ऊपर से रश्के कमर साहब ने कहा हुआ है कि इस जहनी मरीज़ा को हर सूरत खुश रखा जाए। तो मामला किस तरफ जा रहे हैं वो आपके सामने है। बहरहाल वहां पर बात करते हुए कहती हैं कि मेरी अपनी फैक्ट्री भी यहां पर होती तो मैं आबादी को बचाती, फैक्ट्री ना बचाती। सुन लिया आपने। हालांकि इन्होंने वहां ऐसे प्रिटेंड कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं जैसे रमजान शुगर मिल मेरी हो या आपकी हो, वो इन्हीं की फैक्ट्री है और उसी फैक्ट्री को इन्होंने बचाया। और हमने ये सैलाब से पहले, सैलाब से पहले का मतलब है कि चन्योट और जो ये सारा इलाका था जंग, यहां पर सैलाब आने से पहले आपको खबर दी थी कि और वीडियोस भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पर सारी, कि रमजान शुगर मिल के ऊपर बंद बांधे जा रहे हैं, भवाना और चन्योट को खुला छोड़ दिया गया है, आगे जंग को खुला छोड़ दिया गया, और बाद में 2-3 दिन के बाद आपने सब कुछ वैसे ही होते देखा। तो मरियम साहबा ने एक और झूठ बोला। मरियम नवाज साहब स्कूल गई थी और वहां बच्चों को पढ़ाने की इतवार वाले दिन एक्टिंग कर रही थी। अब उस बच्चे ने भी झूठ मरियम साहबा का आश्कार कर दिया। उन्होंने कहा है कि कल जबरदस्ती पुलिस वाले बाजू पकड़कर स्कूल ले गए थे, कहा खाना मिलेगा। जब मरियम नवाज चली गई तो बगैर खाना दिए हमें वहां से भगा दिया। ये बच्चा अब वीडियो पर बता रहा है। बहरहाल ये सूरत हाल तो हो गई। आज जब वो जंग गई तो मुतासरीन ने वहां पर भी बताया कि वो आई, तस्वीरें ली, चली गई, हमें कोई इमदाद नहीं मिली। ये एक वीडियो आवाज नहीं सुना सकते क्योंकि चचा साजिद नवाज ने जो गाली गलोच तो नहीं, सख्त लफ्ज था उसमें, वो कम था। जो ये अम्मा जी कह रही हैं, जो अल्फाज ये इस्तेमाल कर रही हैं, वो मैं आपको सुनवा नहीं सकता। लेकिन वो बता रही हैं कि उनकी मुंजी चली गई, मतलब चावल की फसल चली गई, उनका घर गिर गया, उनका सब कुछ लुट गया है और उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्हें जलील किया गया, खड़ा किया गया, ख्वार किया गया। और जो कुछ वो मरियम नवाज साहबा को इसमें तोहफे भेज रही हैं वो बस खुदा की पनाह है, मैं आपको सुनवा नहीं सकता, वरना जरूर सुनवाता। लेकिन जंग में भी जो कैंप था उसमें इन्होंने अपने लोगों को रसाई दी। सिर्फ 4 डिफरेंट फॉर्मेट की वीडियोस बनती हैं, फेसबुक के लिए अलग, इंस्टाग्राम के लिए अलग, ट्विटर के लिए अलग, दूसरे मीडिया के लिए अलग। तो ये तमाम इन्होंने जो 4-5 डिफरेंट टीमें होती हैं मीडिया की, वो साथ होती हैं और पूरी की पूरी एक फिल्म हो रही है। कॉस्ट्यूम रात को बनते हैं, जैसे मैंने जैकेट की आपको बात कही, मेकअप, कपड़े सिलेक्ट होते हैं, अटायर सिलेक्ट होता है और उसके साथ बाजी वहां पर जाती हैं। ये एक फिल्मी एक्ट्रेस है और ये पूरा सब कुछ स्टेज है। लेकिन बदकिस्मती ये कि सैलाब असल है, ये लोग असल हैं, ये अमवात जो हो रही है वो असल है, ये जो भूख और अफलास है वो असल है, लोगों की जो सफरिंग है वो असल है, और जो हमारे फौजी जवान बैनर लगा रहे हैं वो असल है, जो एयरफोर्स का जहाज है वो असल है। लेकिन बाजी मरियम के लिए सब ड्रामा है और उनके लिए सब फन है। लेकिन जो इस पूरी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने पूरी कौम को, मैं यही कहूँगा, घोड़े पर बिठा दिया है और घोड़ा दड़ चल रहा है और कौम को समझ नहीं कि इस घोड़े के ऊपर से कौम कैसे, इस तेजी के साथ उड़ने वाले घोड़े से कौम कैसे नीचे उतरे। अच्छा जी, आगे चलते हैं, एक और खबर आपको दे दें और उसके बाद आपसे इजाजत लेंगे। और वो खबर ये है कि ये कल की जरा वीडियो देखिए। कल भी हमने आपको बताया था कि वो वीडियो गलत तरीके से चली गई थी सारी। मरियम साहबा बेंच पे खड़ी थी, लोग गारे में खड़े थे, वीडियो ऊपर से दिखानी थी। लेकिन आप इस वीडियो को गौर से देखिए। जैसे ही मरियम साहबा वहां आई हैं तो एक कश्ती जिसमें 3 या 4 रेस्क्यू के लोग बैठे हैं, वो मरियम साहबा के हुक्म में आप देखिए किनारे से पानी की तरफ जा रही है। अब ये क्योंकि वीडियो पहली बनी थी, मैंने आपको कहा कि जिसमें बेंच नजर आ रहा है, ये रिलीज नहीं करना था इतना हिस्सा। बाद में जब फ्रेम लिया गया है पूरा, जिसमें ऊपर से फ्रेम है, जिसमें नीचे बेंच नजर नहीं आ रहा, तो आप देखें वही 4 लोग रेस्क्यू के वो आगे से वापस आ रहे हैं। वही कश्ती है, वो पानी के दरमियान में से वापस आ रही। दरमियान में आपको एक कट नजर आ रहा है इस वीडियो में, मतलब कि दिखाया ये जा रहा है कि कहीं डीप वाटर के अंदर से वो कश्ती मरियम साहबा की तरफ आ रही है। आप जरा बेशर्मी सोचें कि ये लोग सैलाब के अंदर जाके ये सारी एक्टिंग कर रहे हैं, ये सारी वीडियोस बना रहे हैं, सारी फिल्में बना रहे हैं। 4 घंटे वहां उन औरतों को खड़ा रखा गया, 6 घंटे से कश्तियां खड़ी रखी गई। और सबसे ज्यादा बेशर्मी की बात कि वहां जो जानवर थे जिनको उस कश्ती में रखा गया था, वो भी 6 घंटे के करीब वो जानवर भी जो हैं वो उन कश्तियों के अंदर भूखे प्यासे उन्हीं कश्तियों के अंदर तड़े रहे। वो जानवर जो हैं उन्हीं कश्तियों के ऊपर बांधे रखा उन भैंसों को। इनको बेजुबानों का भी फिक्र नहीं है, इनको जुबान वालों का भी फिक्र नहीं है। मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।